अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर ऑल। वीवर्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी इंजॉय कर रहे हैं। तो वीवर्स, आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से डेज़ होते हैं जब औरत का एग रिलीज़ होकर बैज़ादानी के अंदर पहुंचता है और वो मर्द के स्पर्म के साथ मिलकर हमल को कंसीव करता है, और औरत के एग की उम्र कितनी होती है और मर्द का जो स्पर्म होता है उसकी उम्र कितनी होती है। तो व्यूअर्स, आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है और कोई भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात दी जा सके। तो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके और हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द और बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो ख़वातीन होती हैं उनको अपने जो पीरियड्स के डेज़ होते हैं, उनकी पीरियड्स की ड्यूरेशन होती हैं, उनका इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर औरत को अपने पीरियड्स की ड्यूरेशन का नहीं पता तो उनको अपनी ओवुलेशन का भी पता नहीं होगा, और अगर उनको अपनी ओवुलेशन का भी पता नहीं होगा तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि उनका एग जो होगा वो कब रिलीज़ होकर बैज़ादानी के अंदर पहुँचेगा। तो व्यूअर्स, जो ख़वातीन के नॉर्मल पीरियड्स के डेज़ होते हैं वो 28 डेज़ होते हैं। आपने उसमें से हाफ माइनस कर देने हैं, तो जो बाकी आपके पास 14 दिन बचेंगे, उन 14 दिन से पीछे को 10 डेज तक जो 5 दिन बनेंगे, उन्हीं डेज़ के अंदर औरत का एग रिलीज़ होकर उसकी बच्चेदानी के अंदर आता है और मर्द के स्पर्म के साथ मिलकर वो हमल को कंसीव करता है। तो व्यूअर्स, मर्द के स्पर्म की निस्बत जो औरत का एग होता है उसकी जो लाइफ लाइन होती है वो कम होती है, और मर्द के स्पर्म की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। जो औरत का एग होता है उसकी लाइफ जो होती है 4 से 6 घंटे के दरमियान होती है, और जो मर्द का स्पर्म होता है उसकी 4 से 5 डेज़ तक लाइफ होती है। मतलब कि और जो औरत का एग होता है वो 4 से 6 घंटे तक ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह जो मर्द का स्पर्म होता है वो 4 से 6 दिन तक ज़िंदा रहता है और उसके बाद वो ज़ाया हो जाता है। अगर इस वक्त के दौरान औरत का एग और मर्द का स्पर्म मिलकर हमल को कंसीव कर लें तो हमल ठहर जाएगा, अदरवाइज़ हमल ज़ाया हो जाएगा और दोनों का जो एग रिलीज़ होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा और मर्द के स्पर्म भी ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने व्यूअर्स कोशिश ये करनी है कि 10 डेट से लेकर 15 डेट तक आपने रोज़ाना अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करनी है, क्योंकि अगर मर्द का जो स्पर्म है वो 10 डेट को रिलीज़ होकर बच्चेदानी के अंदर रुक गया है, तो 10 डेट से लेकर 15 डेट तक जब भी औरत का एग रिलीज़ होकर बच्चेदानी के अंदर आएगा तो ऑलरेडी वहाँ पर मर्द का स्पर्म मौजूद होगा और उसके साथ हमल को कंसीव कर लेगा। तो व्यूअर्स, आपको अपनी ओवुलेशन का लाजमी पता होना चाहिए और आप इस चीज़ को लाजमी ज़ेहनशीन रखना है कि आपकी ओवुलेशन क्या है, और दूसरी आपने किसी अच्छे टाइम पे अच्छी पोजीशन में हम बिस्तरी करनी है ताकि आप हमल को कंसीव कर सकें। अदरवाइज़ आपका जो हमल है वो बार बार ज़ाया होता रहेगा, आपका जो स्पर्म है, आपका जो एग है वो ज़ाया होता रहेगा, और फिर एक दिन आएगा कि एग वीक होते होते एग बनना ही ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और जो डेज़ हमने बताए हैं उन्हीं डेज़ के अंदर आपने अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी करनी है ताकि जल्द से जल्द आपका हमल कंसीव हो सके। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।